बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जिसका नाम है हमारे उत्सव और त्योहार। तो ये एक कविता है जो हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में हमें परिचित कराती है। तो आइए बच्चों, पहले इसका पाठ परिचय ले लेते हैं। त्योहार भारतीय संस्कृति की विशेषता तथा अभिन्न रूप है। त्योहार जीवन में खुशियां और उमंग लाते हैं। प्रस्तुत कविता में भारत के धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों का बड़ा ही सुंदर रूप में परिचय दिया गया है। तो आइए बच्चों, साथ में इस कविता को गुनगुनाते हैं। हमारे उत्सव और त्योहार देते खुशियां हमें अपार। मकर संक्रांति, पोंगल या खिचड़ी या कहो लोहड़ी का त्योहार, रंग बिरंगे द्वार सजाकर खूब बांटते हैं उपहार। तो चाहे कोई भी त्योहार आए, संक्रांति आए, पोंगल आए, लोहड़ी आए, हम सब लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और अपने जो घर द्वार है उससे सजाते हैं और लोगों को उपहार भी देते हैं। हमारे उत्सव और त्योहार देते खुशियां हमें अपार। वसंत पंचमी, होली, मतवाली, ईद, दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस, रंग बिरंगे पहन वस्त्र खूब मनाते हैं त्योहार। हमारे उत्सव और त्योहार देते खुशियां हमें अपार। अब चाहे बसंत पंचमी हो, होली हो, दिवाली हो, गुरु पर्व हो, क्रिसमस हो, हम सबको मौका मिल ही जाता है नए नए कपड़े पहनने का और बहुत हर्षोल्लास से हम इन त्योहारों को मनाते हैं क्योंकि ये हमें खुशियां प्रदान करते हैं। देखो आए राष्ट्रीय त्योहार, देश प्रेम के लिए पैगाम, राष्ट्रीय ध्वज रहा फहर, मातृभूमि को करे प्रणाम। हमारे उत्सव और त्योहार देते खुशियां हमें अपार। अब हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते हैं, जैसे गांधी जयंती मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसे घर घर में लहराया जाता है, फहराया जाता है, जो कि हमें कहता है कि हमें अपनी मातृभूमि को नमन करना चाहिए। 15 अगस्त मिली आज़ादी, 26 जनवरी बना संविधान, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस महान। हमारे उत्सव और त्योहार देते खुशियां हमें अपार। 15 अगस्त को हमें क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान बना था। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो हमारे जो उत्सव है, त्योहार हैं, ये हमें खुशियां अपार देते हैं। शिक्षण निर्देश बच्चों से बातचीत की शैली में पूछें कि हमारे देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हें बताएं कि भारत पर्वों का देश है। कुछ पर्व धार्मिक होते हैं तो कुछ राष्ट्रीय, और कुछ पर्वों का संबंध ऋतुओं से होता है। राष्ट्रीय और धार्मिक पर्वों में अंतर बताएं। तो आपको बच्चों से बातचीत करनी है और उनको बताना है कि हमारे देश में कौन कौन से त्योहार जो है मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार जो होते हैं वो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कुछ त्योहार जो होते हैं वो ऋतुओं से संबंधित होते हैं। शब्दकोश उत्सव यानी कि पर्व त्योहार, जिसे फेस्टिवल्स भी कहते हैं। उपहार मतलब भेंट, गिफ्ट्स। वस्त्र मतलब कपड़े, क्लॉथ्स ड्रेस। पैगाम मतलब संदेश, मैसेज, आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। ध्वज मतलब झंडा, फ्लैग। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पे। बातचीत कीजिए। हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? बताइए बच्चों, कौन कौन से हैं? अभी हमने पाठ में भी पढ़ा था। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, और आपको जो भी पता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके प्रांत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ये आपको बताना है। त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दीपावली किस प्रकार मनाते हैं? तो आप दिवाली मनाते ही होंगे, आपको बताना है कि किस प्रकार मनाते हैं। कविता के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। त्योहार हमें देते हैं, क्या देते हैं? लालच देते हैं, क्रोध देते हैं, बदनामी देते हैं या फिर खुशियां देते हैं? तो जाहिर सी बात है, हमें त्योहार खुशियां प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प वाले गोले को रंगेंगे। दूसरा, पंक्तियां पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे आपको पंक्तियां दी गई हैं कविता की, तो आपको इन कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोहड़ी के अन्य नाम बताइए। तो आपको लोहड़ी के अन्य नाम बताने कि लोहड़ी को और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है,
इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। कविता से आगे की बात, होली का पर्व किस घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? विजयदशमी का पर्व किस देवी या देवता की विजय का प्रतीक है? पोंगल या त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? लोहड़ी का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है? तो आपको इन त्योहारों के बारे में बताना है कि ये किस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं और किस प्रकार मनाए जाते हैं। भाषा का खेल, समानार्थी शब्द पर सही का चिन्ह लगाएं। त्योहार, मेला, सर्कस या फिर पर्व। क्या है इन तीनों में से? पर्व है। ठीक है, इसी प्रकार से आप द्वार, वस्त्र और पैगाम के जो समानार्थी शब्द है इनमें से उन पे आप टिक लगाएंगे। कविता में से अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आपको क्या करना है? अनुस्वार वाले जो चिन्ह है जिनके ऊपर बिंदी लगती है उनको आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है, जैसे कि रंग बिरंगे, पंचमी, वसंत, ये सब क्या है? अनुस्वार वाले शब्द हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 26 शब्द में द्वित्व व्यंजनों वर्णों का प्रयोग है। इन उन शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए जिनमें द्वित्व वर्ण आए हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको द्वित्व व्यंजन वाले वर्ण वाले शब्द ही छांटकर लिखने हैं, जैसे कि सज्जन, सत्ता। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे। बच्चों की सभा, समूह कार्य, सभी छात्र छात्राएं मिलकर किसी त्योहार पर आधारित पारंपरिक नृत्य या नाटक की प्रस्तुति कीजिए जिसमें उस त्योहार की कहानी, महत्व और रीति रिवाजों को दर्शाया गया हो। कुछ नया करें, त्योहारों से जुड़े पारंपरिक सामान बनाने की प्रतियोगिता, जैसे दिए सजाना, रंगोली बनाना, राखी बनाना, पतंग बनाना आदि का आयोजन कीजिए। तो ये सब कंपटीशन आपके स्कूल में होते ही होंगे। जागरूक बनाएं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लोग त्योहारों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएं। इसके लिए आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? अब आप लोगों से अपील कर सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं कि पटाखे जलाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे पर्यावरण को, तो हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। सुझाव दें, स्वस्थ होली या ग्रीन दीपावली कैसे मनाई जा सकती है? अपने सुझाव कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इस पे आपको क्या देने हैं? अपने सुझाव देने हैं। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।